एक दुलार चंद यादव नाम के व्यक्ति की हत्या की गई। क्या कर दी गई? जो वहाँ का एक बाहुबली, और जो वहाँ पर पार्टी से बीजेपी पार्टी द्वारा शोषित माफिया है अनंत सिंह। हाँ, वो अनंत सिंह ने उस पर मतलब जो बोला, जो भी कहा, उसने 3 दिन पहले अनाउंसमेंट कर रखा था। और जो गाड़ी 30-40 गाड़ियों का काफिले, और उस पर कोई भी कुछ नहीं है। और अगर वो आरोपी है तो उसको जेल भेजना चाहिए। और उसी के द्वारा जो शोषित गुंडे हैं अनंत सिंह के, उन लोगों ने दुलार चंद यादव की हत्या की है। और तेजस्वी सरकार अगर बनती है वहां पर, और ये तो निश्चित है बनेगी, 2025 में तेजस्वी सरकार बनेगी। सरकार बनने के पश्चात जो दुलार चंद यादव, उनको न्याय मिलेगा। लालू यादव की सरकार में जंगल राज था। ये इनकी सरकार में जब से बनी है, देखिए चुनाव चल रहा है, हत्याएं हो रही है, गोली मारकर सीधे हत्याएं कर दी जा रही है। तो असली जंगल राज कौन सा है? असली जंगल राज जो चल रहा है, देखिए आचार संहिता में खुले अवैध मतलब अवैध असलहों से हत्याएं की जा रही, इससे बड़ा जंगल राज क्या हो सकता है। तरह बयानबाजी की जा रही थी कि बिहार में लालू यादव की सरकार थी तो जंगल राज चल रहा था, और अभी देखिए गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। तो जंगल राज पहले था कि आप मानते हैं? आप मानते हैं, क्योंकि वर्तमान सरकार को हम देखेंगे ना, हाँ। यादव को मार दिया। अगर दुलार चंद यादव उनका नाम था। दुलार चंद यादव को जो मारा गया है ना, अगर वो यादव ना होते और कोई होता तो इतने बुलडोजर चला दिए होते। ये सरकार जो वर्तमान सरकार है। और रही बात सरकार की, जो बिहार में सरकार, दुलार चंद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, आचार संहिता लगी हुई है। लालू यादव की सरकार में कहा जाता था कि जंगल राज चल रहा था। तो ये जंगल राज इसलिए मानते कि वो वाला जंगल राज मानते हैं आप लोग? अब तो जंगल राज है ही है। इनकी वर्तमान सरकार देखेंगे ना हम, वर्तमान सरकार में लिखा जंगल राज चल रहा है। क्या कहेंगे इसकी बार बिहार में अखिलेश यादव प्रचार करने गए, भाजपा के तमाम सारे नेता कह रहे हैं कि अखिलेश यादव बिहार क्या करने जा रहे हैं? उनको वहाँ कितने लोग जानते हैं? उनको वहाँ पूरा प्रदेश जानता है भाई। वहाँ यादव बाहुल क्षेत्र है, मुस्लिम क्षेत्र है, और भी पार्टी के लोग हैं, सदस्य हैं, उनके जरिए जगह गए हैं, वो प्रचार करेंगे। तो प्रचार करने के लिए वो गए हैं भैया, तो उसका असर भी पड़ेगा चुनाव पे। ऐसा नहीं है कि यूपी के हैं और वहाँ बिहार में क्या असर पड़ेगा, उसका असर भी पड़ेगा। अच्छा, एक आरोप लगाया जाता था लालू यादव की सरकार में कि लालू यादव की सरकार में जंगल राज चल रहा है। अभी वर्तमान में सरकार वहाँ नीतीश कुमार की यानी एनडीए की सरकार, एक प्रकार से गठबंधन की सरकार है। वहां पर एक दुलार चंद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। तो पहले जंगल राज था कि अब जंगल राज मानते हैं आप लोग? नहीं, जंगल राज तो अब है। बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तब से जंगल राज ही बढ़ा है। और बाकी मान के चलो, ये जो हत्या हुई है दुलार चंद की, ये तो एक छोटी सी बात, गाली को लेकर बात बढ़ी थी। वो गाड़ी, रास्ते में गाड़ी प्रचार हो रहा था, उसको गाड़ी के निकालने में छोटी सी बात से प्रचार हुआ, वो लड़ाई की जड़ बनी थी। तो उसके जरिए उनकी हत्या की गई है। तमाम सारे लोगों से हमारी बातचीत हो रही थी, और बिहार चुनाव को लेकर लगातार हमारे लोगों से चर्चा हो रही कि इस बार बिहार में क्या कुछ होगा। लेकिन बिहार से सबसे बड़ी खबर जो है, ये दुलार चंद यादव जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी अनंत सिंह के समर्थकों के द्वारा। हालांकि उनकी गिरफ्तारी हो गई। क्या नाम है आपका? प्रतीक सिंह यादव। तो ये बताइए, अखिलेश यादव बिहार गए हैं प्रचार करने के लिए केसारी लाल यादव के समर्थन में। भाजपा के तमाम सारे नेता ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव वहां क्या करने जा रहे हैं, वहां का कितने लोग जानते हैं? तेजस्वी यादव की अगर बात करें तो इस बात निश्चित है कि बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। और प्रचार करने की रही बात, प्रचार करने के लिए जब पूरी दिल्ली जो है वो एकत्रित कर दी एक अकेले तेजस्वी ने, इतना भारी है कि उनको एकत्रित करने के लिए या उनको जिताने के लिए पूरा गठबंधन, जो एनडीए गठबंधन है, वो तो लगा ही लगा है। हमेशा की क्या जरूरत थी, वहाँ केंद्र से वोट मांगने आए हो, अखिलेश गए, बुरा लग रहा है उनको। हाँ। तुम दिल्ली छोड़ के यहाँ वोट मांगने चले गए, अब यूपी के रहने वाले पड़ोसी देश में चले गए, क्या बुरा किया भाई? तो अखिलेश यादव केसारी लाल यादव के लिए प्रचार कर रहे हैं बढ़िया सा। वो तो अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। जाना चाहिए था और काफी पहले जाना चाहिए था, लेट गए। हाँ, लेट गए, थोड़ा और जल्दी जाना चाहिए था। उखाड़ देते जड़ से। अच्छा, उखाड़ फेंके? जड़ से उखाड़ते। मोदी जी को यहाँ कौन जानता था, जहाँ प्रधानमंत्री बने बैठे हैं। साथियों नमस्कार, मैं वीरू और आप देख रहे हैं काकोरी दंगल। अखिलेश यादव बिहार पहुंच चुके हैं और केसारी लाल यादव के समर्थन में वोट मांगा है। 2025 के लोकसभा विधानसभा चुनाव में बिहार में क्या कुछ होगा, उस सवाल को लेकर लोगों से बातचीत करेंगे। बिहार में केसारी लाल यादव के लिए अखिलेश यादव ने आज प्रचार किया, धुआंधार प्रचार किया, हेलीकॉप्टर से प्रचार करने के लिए पहुंचे वहां पर। क्या लग रहा है कि इस बार बिहार में केसारी लाल यादव तेजस्वी यादव की सरकार बनी, सवाल को लेकर यहाँ कुछ ग्रामीण लोग उनसे बातचीत करेंगे। क्या माहौल है, थोड़ा क्या लग रहा है? अखिलेश यादव बिहार गए केसारी लाल यादव के लिए प्रचार करने के लिए, क्या लग रहा है कि बार बिहार में कुछ परिवर्तन हो पाएगा? क्यों नहीं होगा भाई, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होना चाहिए, हो जाएगा, होगा।
भाजपा के तमाम नेता कह रहे हैं कि अखिलेश यादव बिहार क्या करने जा रहे हैं। उनका ये अपना यूपी देखिए, बिहार में वो कितने लोग जानते हैं। अरे तो बहुत लोग जानते होंगे, वहाँ बिहार यादव है, वो बाहुल्य क्षेत्र वहाँ का। और मोदी जी को यहाँ कौन जानता था, यहाँ प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, गुजरात के रहने वाले हैं ना, तो यहाँ कौन जानता है, आने से जाने, जब लोग जाएंगे तभी लोग पहचानेंगे। बिल्कुल वो तो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मुख्यमंत्री के बेटा है वो, क्यों नहीं जाने, उनको सबको जानता है। तो लग रहा है कि अब की बार बिहार में सरकार बन सकती है। हाँ बिल्कुल बनेगी, क्यों नहीं, जोरदार बनेगी। तो अखिलेश यादव खेसारी लाल यादव के लिए प्रचार कर रहे हैं बढ़िया सा। वो तो अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, जाना चाहिए था और काफी पहले जाना चाहिए था, लेट गए। लेट गए? हाँ लेट गए, थोड़ा और जल्दी जाना चाहिए था, उखाड़ देते जड़ से। अच्छा, उखाड़ फेंके? जड़ से उखाड़ते। अच्छा, लेट हो गए। हाँ उखाड़ना चाहिए, लेट हो गए। अच्छा, थोड़ा पहले जाना चाहिए था। लेकिन अगर बिहार में देखा जाए तो एक तरफ से तेजस्वी यादव है, अखिलेश यादव है, केसारी लाल यादव, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो उनके साथ भाजपा की तरफ से नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, बड़े बड़े चेहरे प्रचार करने जा रहे हैं। तोड़ने गए हैं, इनकी भरी हुई रखी है ना, तो उठा लाएंगे सब, ये तो वोट उठाने जाते हैं। अमित शाह की क्या जरूरत थी, वहाँ केंद्र से वोट मांगने आए हैं, वो अखिलेश गए, बुरा लग रहा है उनको। हाँ, तुम दिल्ली छोड़ के यहाँ वोट मांगने चले गए, अब यूपी के रहने वाले पड़ोसी देश में चले गए, क्या बुरा किया भाई। सही बात तो सही बात है। सत्ता पक्ष का चल रहा है हिसाब किताब सब। तो ये नरेंद्र मोदी से, ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह हो गए, योगी आदित्यनाथ जी, नीतीश कुमार, ये लोग एक तरफ वोट मांग रहे हैं, एक तरफ अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, केसारी लाल यादव वोट मांग रहे हैं। तो लग रहा है किसका दोनों में कौन मजबूत आपको दिख रहा है? पद के ये लोग बड़े हैं इस समय, वर्तमान सरकार इनकी चल रही है सब कहीं, समझे। लेकिन कार्यकारिणी क्या हुई पीछे की, वो उनके साथ भारी है। अच्छा, अखिलेश यादव। हाँ बिल्कुल भारी तो है। अखिलेश यादव के जाने से क्या बिहार में कुछ मतलब माहौल बदलेगा? हाँ बिल्कुल बदल जाए, क्यों नहीं बदलना चाहिए। बदलेगा। अरे भैया, हम आपसे कहेंगे तो आप दो लोगों से कहेंगे तो देख तो मिलेगा, बिल्कुल, क्यों नहीं मिलेगा उनको। और ये जो भाजपा वाले कह रहे हैं कि अखिलेश को वहाँ क्या करने जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? वोट मांगने गए हैं, प्रचार करने गए हैं, मुख्यमंत्री बनाने गए हैं, और क्या करने गए। उनको वहाँ कोई जानता ही नहीं। जानता तो इनको यहाँ कोई नहीं था ना। अच्छा, ये गुजरात के यहाँ कौन जानता था मोदी को, अब तो सब जान रहे हैं, मोदी 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 जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, पहले कौन जानता था, हमने कभी नाम नहीं सुना था मोदी का। सही बात है। तो जाएंगे आदमी तभी लोग जानेंगे। बिल्कुल, ये है। चलिए, अच्छा, और भी लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रतीक सिंह यादव। तो ये बताइए, अखिलेश यादव बिहार गए हैं प्रचार करने के लिए केसारी लाल यादव के समर्थन में। भाजपा के तमाम सारे नेता ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव वहाँ क्या करने जा रहे हैं, वहाँ का कितने लोग जानते हैं। तेजस्वी यादव की अगर बात करें तो इस बात निश्चित है कि बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। और प्रचार करने की रही बात, प्रचार करने के लिए जब पूरी दिल्ली जो है वो एकत्रित कर दी एक अकेले तेजस्वी ने, इतना भारी है कि उनको एकत्रित करने के लिए या उनको जिताने के लिए पूरा गठबंधन, जो एनडीए गठबंधन है, वो तो लगा ही लगा है। और उसके साथ साथ जो बीजेपी के का शीर्ष नेतृत्व, चाहे उसके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हों, चाहे गृह मंत्री जी हों, एक 80 मंत्री लगे हुए हैं, और 5 जो शीर्ष के मंत्री हैं, 200 विधायक केवल एक तेजस्वी यादव को हराने के लिए लगे हैं। फिर भी नाक में दम कर रखा, और उनको जीतने के लिए षड्यंत्र रचने पड़ रहे हैं। अभी आप मोकमा एक विधानसभा है, वहां में दुलार चंद यादव नाम के व्यक्ति की हत्या की गई। क्या कर दी गई? जो वहां का एक बाहुबली, जो वहां पर पार्टी से बीजेपी पार्टी द्वारा शोषित माफिया है अनंत सिंह। अनंत सिंह ने उस पर मतलब जो बोला, जो भी कहा, उसने 3 दिन पहले अनाउंसमेंट कर रखा था, और जो गाड़ी 30-40 गाड़ियों का काफिले, और उस पर कोई भी कुछ नहीं है, और अगर वो आरोपी है तो उसको जेल भेजना चाहिए। और उसी के द्वारा जो शोषित गुंडे हैं अनंत सिंह के, उन लोगों ने दुलार चंद यादव की हत्या की है। और तेजस्वी सरकार अगर बनती है वहां पर, और ये तो निश्चित है बनेगी, 2025 में तेजस्वी सरकार बनेगी। सरकार बनने के पश्चात जो दुलार चंद यादव, उनको न्याय मिलेगा। लालू यादव की सरकार में जंगल रहा था, ये इनकी सरकार में जब से बनी है, देखिए चुनाव चल रहा है, हत्याएं हो रही है, गोली मारकर सीधे हत्याएं कर दी जा रही है। तो असली जंगल राज कौन सा है? असली जंगल राज जो चल रहा है, देखिए आचार संहिता में खुले अवैध, मतलब अवैध असलहों से हत्याएं की जा रही, इससे बड़ा जंगल राज क्या हो सकता है। शोषित पीड़ित जो हैं, उनके साथ अत्याचार हो रहा है। नहीं, कहा जाता था कि अभी जाइएगा, रुकिए, कहा जा रहा था कि लालू यादव की सरकार में जंगल राज था, और इनकी सरकार में दिन दहाड़े गोली मार कर हत्या कर दी जा रही है। जंगल राज था, उसके बाद अभी हम लोगों ने, मतलब जो तेजस्वी भैया ने जो बनाई थी सरकार गठबंधन करके,
उसमें इंडिया गठबंधन। तो उसमें क्या हुआ था, 17 महीने में भैया ने दिखा दिया कि अब यहाँ जो भी है शिक्षा के बल पर उन्होंने 17 महीने में 5 लाख नौकरियां देने का काम किया। और ये निश्चित है कि बिहार की जो सरकार है वो अब आगे भविष्य युवा चलाएंगे और तेजस्वी भैया मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा। बात सही है कि विलंब से अखिलेश यादव जी बिहार पहुंचे हैं और हम तो कहते हैं प्रत्येक विधानसभा में अखिलेश यादव जी को प्रचार करना चाहिए था और तेजस्वी भैया को मुख्यमंत्री का ताज पहनाने का काम करना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और भी लोगों से बातचीत करेंगे, क्या कुछ बोलिएगा? क्या नाम है भाई साहब आपका? राहुल यादव। ये बताइए, लगातार ये बयानबाजी की जा रही थी कि बिहार में लालू यादव की सरकार थी तो जंगल राज चल रहा था, और अभी देखिए गोली मारकर एक उनकी हत्या कर दी गई। तो जंगल राज पहले था कि आप मानते हैं? आप मानते हैं, क्योंकि वर्तमान सरकार को हम देखेंगे ना, हमारा लोगों का मानना यह है कि हम जो देखते हैं वही तो बताते हैं, वही हम सुनते हैं, वही देखेंगे, वही बताएंगे। मुद्दा रहा ये बात का, आप बता रहे हैं अगर इसी यादव है ना, यादव को मार दिया, अगर दुलार चंद यादव उनका नाम था। दुलार चंद यादव को जो मारा गया है ना, अगर वो यादव ना होते और कोई होता तो बिल्डोजर चला दिए होते ये सरकार, जो वर्तमान सरकार है। और रही बात सरकार की, जो बिहार में सरकार, दुलार चंद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, चुनाव आयोग चल रहा, आचार संहिता लगी हुई है, लालू यादव की सरकार में कहा जाता था कि जंगल राज चल रहा था। तो ये जंगल राज इसलिए मानते कि वो वाला जंगल राज मानते हैं आप लोग? अब तो जंगल राज है ही, इनकी वर्तमान सरकार देखेंगे ना हम, वर्तमान सरकार में लिखा जंगल राज चल रहा है।